हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है कि उद्धव जी और विदुर जी का संवाद हो रहा है और ये संवाद हो रहा है हिमालय में। और उद्धव जी जो है वो विदुर जी को सूचना देते हैं कि भगवान जो है वो अभी अपनी लीला इस पृथ्वी पर समाप्त कर चुके हैं। तो उद्धव जी बता रहे होते हैं विदुर जी को ये बात कि भगवान अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं। तो इस बात को, इस घटना को कई दिन हो चुके होते हैं। उसके बाद जब विदुर जी पूछते हैं तो फिर उद्धव जी उनको बताते हैं। तो वहाँ पर बताते हैं उद्धव जी जब भगवान के बारे में बता रहे हैं विदुर जी को, तो भगवान को याद कर करके, भगवान के गुणों को याद कर करके उनके नैनों से प्रेम की यशोधारा बह रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? पीछे आवाज़ आ रही है? समझ में आ रहा है? नहीं, इधर समझ में आ रहा है? पीछे जो चेयर पे बैठे माता जी, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो प्रभु जी लोग सेटिंग करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। इधर से मत करना, उधर से देख लीजिए। देख लीजिए आप। तो उसमें भगवान के गुणों का बारे में चर्चा करते हुए वो रो रहे हैं। तो श्रीपाद यमुनाचार्य जी ने कहा है, कहते हैं शृण्वन् सतो भगवतो गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गम रोमराजिः नोत्पद्यते विमलाम्बुमालां धिक्तस्तजीवितमहो पुरुषाधमस्य। तो कहते हैं कि शृण्वन् सतो भगवतो गुण कीर्तनानि, भगवान के गुणों का और नामों का इत्यादि गुणों का कीर्तन कर सुन के, शृण्वन् सतो भगवतो, शृण्वन् मतलब सुनकर, सतो भगवतो गुण कीर्तनानि, भगवान के गुणों का कीर्तन सुन के, भगवान के शृण्वन् सतो भगवतो गुण कीर्तनानि देहे न यस्य पुलक उद्गम रोमराजी, कि जिसके देह से, देह जो है पुलकित नहीं हो जाता और रोमांच नहीं हो जाता। देह न यस्य पुलकोद्गम रोमराजी। कभी हमारा, आप में से किसी का अनुभव है देह पुलकित हो जाता है? कभी ऐसा हुआ है? कभी बहुत खुशी होती है, देह पुलकित हो जाता है। कभी होता है ऐसा? हाँ, आज हुआ? कब हुआ? अच्छा, हुआ क्या? चलिए बढ़िया है। तो कई बार हम देखते हैं संसार में अलग अलग परिस्थितियों में रोमांच होता है। तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप जीत जाती है तो ऐसा होता है ना, बड़ी खुशी हो जाती है। देहे न यस, जब क्रिकेट टीम जीत जाती है, जब मैच जीत जाता है तो बस, और बिल्कुल कई लोग प्लेयर्स तो रोने लगते हैं। देखा है किसने सीन? प्लेयर रोते हैं और फैंस भी रोते हैं। अरे क्या मजा, क्या कैच पकड़ा, क्या चौका लगाया, क्या छक्का लगाया, जब भी आउट किया, तो रोमांच हो जाता है ना। कहीं हमने देखा माइकल जैक्सन का जब डांस होता था, जब प्रोग्राम होता था, तो उसका जो एंट्री होता था तो लोग मतलब पागल हो जाते थे, एकदम
रोने लगते थे, बिल्कुल आंखों से आंसू एकदम ऐसे ऐसे करके, वो चिल्ला रहे हैं, है ना, कीर्तन में, माइकल जैक्सन के कीर्तन में। तो लेकिन बता रहे हैं कि भगवान के गुणों का, नामों का कीर्तन सुन के जिसके नैनों से देह नये से पुलकोद्गम रोमराजी, जिसके रोमांच नहीं हो रहा है, कि बहुत खुशी होती है तो रोमांच हो जाते हैं, एकदम रोम रोम खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, है ना, एकदम रोमांच, बहुत बहुत मज़ा आता है, एक्सिलरेटिंग स्टफ इसको बोलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। कई बार हम देखते हैं जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त पे जब बहुत लोग इकट्ठा होते हैं तो बिल्कुल ये हो जाता है, एकदम रोमांच हो जाता है। मुझे याद है बचपन में हम एक स्टेडियम था इंदौर में, उसमें पूरे शहर के जितने स्कूल थे, सारे स्कूल के जितने बच्चे थे उनको बुलाया गया था और सबने वंदे मातरम गीत गाया था और हज़ारों बच्चे थे और जो एक साथ गीत गाया, ओह क्या मज़ा आया, जो रोमांच हो गया एकदम से, ज़बरदस्त एकदम ऐसा फीलिंग आया कि क्या है ये, ऐसा लग रहा था कि अलग लोक में आ गए। तो ऐसा होता है, लौकिक जगत में भी ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है ना। लेकिन भगवान के कीर्तन में जिसका ये कार्य नहीं, जिसके नैनों से बता रहे न उत्पद्यते नयनयोर विमल अम्बुमाला, जिसके नेत्रों से विमल जो नेत्रों से प्रेम के अश्रु हैं वो नहीं बह रहे हैं, उनकी धारा नहीं बह रही है, प्रेम अश्रुओं की धारा। दो प्रकार की धारा बहती हैं, एक प्रेम अश्रुओं की धारा होती है और एक दूसरे प्रकार के अश्रु होते हैं। कोई मार दे, कोई पीट दे, कोई गाली दे दे, तब भी अश्रु की धारा बहती है, लेकिन वो विमल नहीं होती है। विमल अश्रुओं की धारा बहनी चाहिए। विमल वो खाने वाला विमल नहीं, विमल का मतलब कि जो देखिए कि भौतिक जगत में कैसे कैसे चीटिंग करते हैं, नाम रख दिया विमल और है क्या, नशे की चीज़, बताइए। और बड़े बड़े हीरो लोग उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। कोई कह रहा है अच्छी चीज़ देखो ना, आप अच्छी चीज़ क्यों नहीं देख रहे हो? फिल्मों में अच्छी चीज़ भी बताई जाती है, बुरी चीज़ भी बताई जाती है, तब बुरी चीज़ क्यों लेते हो? अच्छी चीज़ को भी ग्रहण करना चाहिए। हमें जो है वो मनुष्यों को क्या होना चाहिए, हंस की तरह होना चाहिए, सार को ग्रहण करें। तो हम तो बॉलीवुड में अपनी मूवीज़ दिखा रहे हैं और बॉलीवुड एक्टर्स, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे जनता, भारत की देश की जनता जो है बहुत समझदार है। हमारे देश की जनता, हमारे देश के मतदाता जो है बहुत परिपक्व हैं, नेताजी लोग ऐसा बोलते हैं। हमारे वोटर बहुत बुद्धिमान हैं, जनता को कम मत समझिए। तो क्या जो कंपनी शाहरुख खान और इन लोगों को पैसा देती है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वो क्या पागल हैं? वो पागल है, उनको इतना लाखों करोड़ों रुपए देगी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? क्या कहना है आपका? क्या मूर्ख हैं? गलत कर रहे हैं क्या वो, या सही कर रहे हैं? अगर लोग समझदार हैं तो क्या कंपनी वाले मूर्ख हैं जो फिल्म स्टार को पैसा देके शराब और पान मसाला तंबाकू बिकवाते हैं? दोनों में से एक तो पागल है, या तो जनता पागल है, जनता मूर्ख है, या तो कंपनी वाले मूर्ख हैं। तो कौन मूर्ख है? मैंने नहीं बोला, आपने बोला। तो पब्लिक, सारी पब्लिक नहीं, कुछ तो समझदार हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो तो समझदार हैं, लेकिन जनरली लोग जो हैं वो बुद्धिमान नहीं होते हैं। उनको देखते हैं कि कोई फिल्म स्टार कुछ कर रहा है तो उसकी स्टाइल मारने लगते हैं, हेयर स्टाइल ऐसी। तो न उत्पद्यते नयनोर विमल अम्बुमाला, तो जिसके भगवान का कीर्तन सुनने से जिसके नैनों से प्रेम के अश्रु नहीं बहते हैं और जो है देह में रोमांच कंपन इस तरह का नहीं हो पाता, नहीं होता है। कई बार बहुत जब खुशी होती है तो
शरीर में कंपन भी होता है, वाइब्रेशन होती है बहुत, जब खुशी का मौका रहता है। लेकिन भगवान के कीर्तन में अगर जिसके साथ ये, जिसके शरीर में ये ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होते हैं, तो कहते हैं कि आचार्य लोग कहते हैं कि धिक्तस्य जीवितमहो पुरुषाधमस्य, कि जिसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है वो क्या है, उसके जीवन को धिक्कार है। धिक्तस्य जीवितमहो, वो व्यक्ति, और ऐसी स्थिति में पहुँचे बिना ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मतलब उसका मनुष्य जीवन सफल नहीं हो पाया, जिस पर्पस के लिए मिला था मनुष्य जन्म। तो उस स्टेट को, उस स्थिति को अचीव करना है। मनुष्य जीवन का यही ध्येय है कि भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के गुणों की चर्चा जब हो तो उससे आनंद की प्राप्ति हो। मैं भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ अभी, ऐसा नहीं कि मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन ये महान आचार्य लोग ये बताते कि इस स्तर तक हमें पहुंचने की एक एस्पिरेशन होनी चाहिए। जनरली लोग सोचते हैं कि हमारी, किसी से पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या आपकी एस्पिरेशन होने है, तो कोई बोलता है मैं पायलट बनना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं कई लोग। कई बोलते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होनी चाहिए एस्पिरेशन, वो ये वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कि इस स्टेज तक हम पहुँचें और उससे भी आगे जाएं कि भगवान का नाम सुनकर आनंद का जो है वो बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उद्धव जी जब बता रहे थे भगवान के गुणों के बारे में, तो उद्धव जी जो है वो रो रहे थे, उनके नेत्रों से भगवान को याद कर करके प्रेम के अश्रु बह रहे थे। तो कहते हैं कि भगवान, उद्धव जी कहते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। कहते हैं कि देखो पूतना जो है वो भगवान को मारने आई, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सह्यापाय तदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कि देखो पूतना कितनी दुष्ट राक्षसी थी, कपट जिसके अंदर भरा हुआ था, और ऐसी पूतना जो भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा कर आई, उसको भी भगवान ने अपनी माता का स्थान दिया। तो भगवान कितने दयालु हैं, जो उनको जो मारने के लिए आता है उसको भगवान अपनी माता के समान समझते हैं। तो कितना दयालु है भगवान। तो भगवान बहुत ही दयालु हैं। फिर भी जो है वो देखा गया कि लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं। फिर भी जो है लोग भगवान की शरण नहीं लेना चाहते हैं। तो कितने दुख की बात है ये, ऐसे दयालु भगवान। और भी भगवान के कई गुण हैं। तुलसीदास जी एक कविता लिखते हैं, एक गीत लिखा तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही। तो ऐसा उदार कौन है जगत में? उद्धव जी कह रहे हैं कि इतने भगवान दयालु हैं। तुलसीदास जी भी, जो भी महान संत होंगे वो भगवान के बारे में ये कहते हैं कि भगवान कितने उदार हैं। कहते हैं, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। कहते हैं बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। भगवान के हृदय में करुणा की भावना रहती है कि इनके प्रति जो दीन है, हो सकता है जो दीन है वो बहुत बड़ा बड़ा कुछ सेवा ना कर पाए, लेकिन भगवान फिर भी क्या करते हैं, उन पर भी दयालु होते हैं।
इस संसार में लेकिन क्या आचरण देखा जाता है कि जब तक कोई हमारे किसी काम के होते हैं, कोई काम का होता है, तब तक तो उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है, उस पर दया प्रकट की जाती है। लेकिन जैसे ही काम खत्म, फिर क्या कर दिया जाता है? आप हमारे हैं कौन, हम आपके हैं कौन? है कि नहीं? ऐसा ही होता है संसार में। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान क्या है? भगवान अगर कोई सेवा ना भी कर पाए, लेकिन फिर भी अंदर हृदय में सेवा की भावना है, सेवा की अगर भावना है तो भगवान उस पर दया करते हैं। तो आप किसकी सेवा करना चाहेंगे? उस व्यक्ति की सेवा करना चाहेंगे जो मतलबी है, या उसकी सेवा करना चाहेंगे जो बिना सेवा के भी कुछ ज़्यादा ना भी कर पाए तब भी हमारे पर दया रखें? किसकी सेवा करना चाहेंगे? दो लोग हैं। एक है कि जिसके आप काम आ रहे हो वो आपको रिस्पेक्ट देगा, और एक है कि जो किसके काम ना भी आए लेकिन विनम्र हैं तो आपको रिस्पेक्ट देगा, आपकी केयर करेगा। तो किसकी शरण में जाएंगे दोनों में से? सेकंड वाले की। क्यों? अच्छा, कुछ करने को नहीं रहेगा, मौज मस्ती कर सकते हैं हम, इसलिए। अच्छा, भगवान की शरण में चलते हैं, कुछ काम तो करना नहीं पड़ेगा, भगवान वैसे दयालु हैं। ऐसा नहीं है कहने का मतलब। कहने का मतलब कि दीन होना चाहिए, दीनता का भाव होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, और ये इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की। अगर सेवा करने की इच्छा है तो अगर रिजल्ट आप नहीं भी ला पाते हैं अगर, लेकिन एफर्ट अगर पूरा लगा रहे हैं भगवान की सेवा में, अगर भगवान की सेवा में अगर एफर्ट पूरा लगाते हैं तो भी भगवान जो है वो दया करते हैं। इस संसार में आप किसी कंपनी में अगर काम करें और कंपनी आपको जो टारगेट दे वो पूरा आप ना कर पाएँ तो क्या होगा? HR मैनेजर को बुलाया जाएगा और आपको जो है वो पिंक स्लिप दे दिया जाएगा कि क्या करें, बहुत मजबूरी है, ये है वो है, इकोनॉमी डाउन है, फलाना ढिमकाना। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति में केवल एफर्ट के ही फुल मार्क्स होते हैं। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी कहा, प्रभु न बहुत जिय जानी। कहते हैं कि जो गति बड़े बड़े योगी, बहुत बड़े बड़े योगी, जो आप जैसे ठंडी के मौसम में कुछ ऐसे वीडियो आपके पास आते होंगे, कोई हिमालय में योगी हैं जो स्वेटर नहीं पहनते हैं, गर्मी एकदम दिगंबर रहते हैं, हिमालय में बर्फ़ में भी, कड़ाके की ठंड में भी। ऐसे योगी, उनकी आयु भी बहुत बहुत रहती है, कोई 200 साल, कोई 300 साल, ऐसे रहते हैं। तो बड़े बड़े योगी बहुत जतन करते हैं जिस गति को प्राप्त करने के लिए, और बहुत बड़े बड़े वैरागी सन्यासी पूरे संसार का त्याग कर देते हैं जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। वो गति भगवान देते हैं किसको? गिद्ध जैसे प्राणियों को। कौन से गिद्ध को भगवान ने परम गति दिया? है ना, जटायु। तो जटायु की क्या गति हुई? जटायु जी ने जब प्राण त्यागे अपने, तो उनके सामने भगवान थे, भगवान का मुख दर्शन करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। किसी योगी को यह गति मिलती है? नहीं। कोई सन्यासी को यह गति मिलती है? हाँ, वैष्णव सन्यासी को मिलती है ऐसी गति,
लेकिन जो भक्ति के बिना जो संन्यास लेते हैं, कई सारे ऐसे भी संन्यास होते हैं जिनका भगवान से कोई मतलब नहीं है, जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ऐसे सन्यासी को भी वो गति नहीं मिलती। लेकिन जो भगवान की सेवा के लिए संन्यास लेते हैं उनको ऐसी गति मिलती है। तो कहते हैं बड़े बड़े योगियों को भी जो गति नहीं मिलती, वो भगवान किसको देते हैं? गिद्ध को देते हैं और शबरी को देते हैं। शबरी जो कि लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो एक निम्न जाति की महिला थी, लेकिन उसको केवल एक भरोसा था कि राम आएंगे, और गुरुजी की आज्ञा थी कि राम आएंगे, लेकिन गुरुजी ने टाइम नहीं बताया कब आएंगे। गुरुजी ने क्या किया? टाइम नहीं बताया कब आएंगे। तो रोज़ उनको लगता था शबरी जी को कि हो सकता है आज आ जाएं, आज अगर भगवान आ जाएं तो उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, पूरा आश्रम जो है वो सजा हुआ होना चाहिए, और उनके खाने के लिए फल वगैरह जो भी वहाँ पे उपलब्ध है वो सारा रेडी होना चाहिए। हमारे गुरुजी अगर टाइम ना बताएं कि भगवान कब आएंगे, तो हम सही क्या बता नहीं रहे हैं। कई बार जैसे देखते लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कल की अवतार होने वाला है, कल की अवतार होने वाला है, तो कितना हम इंतज़ार करेंगे? अरे हो नहीं रहे, भगवान आ ही नहीं रहे। फिर अचानक कोई आ जाएंगे तो बोलेंगे अरे हमें क्या पता था। मान लीजिए कोई गेस्ट आने हों, बहुत बड़े वैष्णव आने वाले हों, तो क्या हमारे अंदर वो शबरी जैसा डिटर्मिनेशन है कि रोज़ हम इस उम्मीद में, इस आशा में कि भगवान आने वाले हैं, हम रेडी हो रहे हैं और पूरा सब कुछ सफाई कर रहे हैं? कभी ऐसा होता है? नहीं होता। तो निम्न जाति के होते हुए भी भगवान ने शबरी के ऊपर कृपा किया, लेकिन बड़े बड़े योगियों को वो गति नहीं मिलता। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक घटना आती है। शरण में चले गए तो विभीषण ने सिर्फ एक ही कार्य किया। विभीषण ने कहा हे प्रभु, 3 वर्ड विभीषण ने कहे सिर्फ। विभीषण ने कहा 2 वर्ड, एक्चुअली संस्कृत में 2 वर्ड कहे, हिंदी में 3 वर्ड कहे, संस्कृत में 2 वर्ड कहे। कहा कि तव अस्मि, हे प्रभु मैं आपका हूँ। 2 वर्ड कहे विभीषण ने कि हे प्रभु, एंड ही मेंट इट, ऐसे नहीं कि बोल दिया। हम लोग भी कई बार बोल देते हैं ऐसे शब्द कि प्रभु हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं, हम तो तुच्छ हैं। लेकिन विभीषण जी जो है वो बिल्कुल उसको मानते थे और अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया उन्होंने। विभीषण चाहते तो रावण के साथ रहते आराम से। विभीषण को तो रावण ने कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया था, कुछ बिगाड़ा था विभीषण? रावण का ही सवाल था। रावण बोला कि विभीषण मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मेरे खिलाफ मेरे सारे भेद खोल दिए, तुमने सारे रहस्य मेरे बता दिए, ऐसा क्यों किया? तो देखिए विभीषण ने अपने फैमिली मेंबर जो कि गलत रास्ते पे था, रावण, उसको त्याग दिया और भगवान की शरण लिया। तो भगवान का एक शपथ है, भगवान कहते हैं सुकृदेव प्रपन्नायम तवस्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाए और एक बार जो मेरी शरण में आ जाए और बस ये कह दे कि हे प्रभु तव अस्मि इति, मैं आपका हूँ। एक बार जो इतना कह दे हे प्रभु मैं आपका हूँ, शरण में आकर,
तो उस दिन के बाद से वो उसको अभय हो जाएगा, उसका डर खत्म हो जाएगा। ये मेरा व्रत है। तो हमें से किसका डर खत्म हो गया अभी तक? डर है या खत्म हो गया? अगर जिसका डर खत्म नहीं हुआ किसी बात का, अगर डर खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब कि हमने भगवान की शरण अभी तक नहीं लिया। अगर डर है मतलब भगवान की शरण नहीं लिया, और डर नहीं है, डर नहीं है मतलब कि भगवान की शरण ले लिया भक्तों ने। कई बार मूर्ख लोग भी निडर होते हैं, ऐसा भी देखा गया। तो वैसा नहीं, लेकिन भक्त जब भगवान की शरण ले लेते हैं तो निडर हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों को पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, शरीर तो मरना ही है, आत्मा का कभी नाश होना नहीं है। क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, इसलिए भगवान के धाम में ही जाएंगे। और भगवान के धाम में इतना शुद्ध प्रेम ना भी विकसित हुआ तो कम से कम कुछ तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो डर खत्म हो जाता है। तो भगवान की शरण हमें इस तरह से लेनी चाहिए जैसे विभीषण ने लिया, और ज़्यादा संसार की चिंता नहीं करना चाहिए। संसार की चिंता ना करके, हाँ, लेकिन अंडर गाइडेंस भी लेना चाहिए। पता चला अच्छा संसार की चिंता नहीं करनी प्रभु जी, पक्का? बोले हाँ ठीक है, चलते हैं फिर, कल गाड़ी निकालिए और चलते हैं अभी वृंदावन, राधा कुंड में चलते हैं, वहीं रहेंगे अब। तो वैसा भी नहीं करना है, अंडर गाइडेंस, क्योंकि हम एक प्रचार का आंदोलन चला रहे हैं। प्रचार करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने खुद के कल्याण से ज़्यादा जरूरी है भगवान के कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करना, निडर होकर। तो इसलिए यही आज का संदेश है कि निडर होकर हम भगवान की शरण लें। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान बहुत ही थोड़ी सी सेवा भी कोई करता है तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। अगर कोई प्रेम से पत्ता, फूल, फल, जल कुछ भी अर्पित करता है तो भगवान उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान की शरण लेना चाहिए और जितना हो सके भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए भक्तों के मार्गदर्शन में। तो इससे हमारा जीवन सफल होगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही। कहते हैं कि हे मन, तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि हे मन, तुम जो भी सुख चाहते हो, मन क्या चाहता है? सुख चाहता है, मज़ा आना चाहिए लाइफ में, बस ये है। प्रॉब्लम ये है कि मज़ा नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है ना। और क्या प्रॉब्लम है? मज़ा नहीं आ रहा है। तो मन चाहता है कि मज़ा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर हम भगवान का भजन करें, राम का भजन करें या कृष्ण का भजन करें, तो मन जो भी चाहता है वो मुराद पूरी होगी। इसलिए भगवान का भजन करें, हमारी सारी इच्छाएं भगवान पूरी करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये भगवान डिसाइड करेंगे, लेकिन इच्छा पूरी जरूर करते हैं भगवान। तो इसलिए भगवान की शरण लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है किसी का? जिनको आवाज़ सुनाई दी उनका कोई प्रश्न है? ओके, तो अभी हम एक माला जप करेंगे।